ये आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है जो 9 मार्च 2021 को आयोजित हुआ था। इस पेपर में कुल 100 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का टाइम होता है। इस पेपर को हल करने में 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन बी, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। नंबर 3, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। नंबर 4, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये जो है कि क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है कि आपको कोशिका के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो राजू इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? इसको हल करने के लिए देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। चूंकि रंगा और राजू 6 दिन में एक काम पूरा करते हैं, चूंकि रंगा और राजू 6 दिन में एक काम पूरा करते हैं, 6 दिन में एक काम पूरा करते हैं, इसलिए एक दिन में रंगा और राजू 1/6 काम पूरा करेंगे। रंगा और राजू यानी दोनों का एक दिन का काम, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों का एक दिन का काम 1/6 हो गया। इसी तरह से देखिए, यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो रंगा का एक दिन का काम 1/18, रंगा का एक दिन का काम 1/18 और दोनों का एक दिन का काम 1/6। तो पूछा है कि राजू इस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। इसके लिए हम लोग राजू का एक दिन का काम ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों का एक दिन का काम है और ये रंगा का एक दिन का काम है, तो दोनों में से इसको घटा देंगे। घटाएंगे तो घटाना आप लोग जानते हैं कि 18 और 6 का लसन निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 और 6 का लसन निकालेंगे 18 आ जाएगा। 6 से भाग देंगे 18 में, 6 3 18, 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 18 से भाग देंगे 18 में तो एक बार में कटेगा, 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2/18। 2/18 इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी 1/9। इसका मतलब हो गया कि राजू का एक दिन का काम 1/9 है। राजू का एक दिन का काम कितना है? 1/9 है। तो जैसे रंगा का एक दिन का काम 1/18 है तो वो 18 दिन में पूरा करता है, उसी तरह राजू का एक दिन का काम 1/9 है तो उसको 9/1 दिन में पूरा कर लेगा, यानी उस काम को अकेले 9 दिन में पूरा कर लेगा राजू। तो सही आंसर हो गया 9 दिन। सही आंसर क्या हो गया? 9 दिन हो गया। तो ये 9 दिन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का माध्य 53 है। आंकड़ों के इस समूह का परास यानी कि रेंज 28 है, तब जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 71, 72, 73, 69। अब देखिए 3 संख्याओं का माध्य 53 है, तो मान लिया कि सबसे बड़ी संख्या ए है और ए से थोड़ा छोटी संख्या बी है और उससे छोटी संख्या सी है। मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सबसे बड़ी संख्या ए हो गई, उससे छोटी बी हो गई और सबसे छोटी सी हो गई। तो 3 संख्याएं ए बी और सी है, इस तरह से मान लिए। तो फिर 3 संख्याओं का माध्य 53 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a + b + c बटे 3 बराबर 53, क्योंकि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या।
यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 3 पद हैं तो 3, a प्लस बी प्लस सी बटे 3, a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 53। तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान 3 में 53 का गुणा कर देंगे, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 159। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर बन गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 में इसका गुणा कर दिए, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, 159। फिर आंकड़ों के इस समूह का परास यानी कि रेंज 28 है। रेंज हम लोग किसको कहते हैं? सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अंतर को रेंज या परास कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या a है, सबसे छोटी संख्या c है। तो इसका मतलब हो गया कि a माइनस सी, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, a माइनस सी बराबर 28, a माइनस सी बराबर 28 समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक और दिया है कि जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है, दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या a है, तो दोनों जो सबसे छोटी संख्या b और c है, तो b माइनस सी बराबर 8, तो b माइनस सी बराबर 8 हो गया, b माइनस सी बराबर 8। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 159, आज समीकरण 2 हो गया a माइनस सी बराबर 28, आज समीकरण 3 हो गया b माइनस सी बराबर 8। इन तीनों समीकरणों को हल करके उत्तर ज्ञात करेंगे, तो उत्तर आएगा 71, 72, 73 या 69 में से कोई एक। आप चूंकि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समीकरण हल करना आता ही होगा। तो समीकरण हल करके 1, 2 और 3 को हल करके बताइए कि बड़ी संख्या यानी a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना, a का मान ज्ञात करके बताइए, कमेंट में आंसर दे दीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जावेद अख्तर, शबाना आजमी, अजय देवगन, सत्यजीत रे। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड सत्यजीत रे है। सत्यजीत रे ने 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, सबसे अधिक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? ऊपर वाले क्वेश्चन को देख करके आपको ये पता करना होगा कि आप आरआरबी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुरस्कार वगैरह याद होने चाहिए। तो किसी भी करंट वाली किताब खरीदेंगे आप, उसमें सारी करंट वाले क्वेश्चन दिए होंगे, पुरस्कार दिए होंगे, उस पुरस्कार आपको पता होने चाहिए। तो फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? तो इसका उत्तर हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 80 माइनस 80 का 40%। ध्यान दीजिएगा एक बार, 80 माइनस 80 का 40%, यानी 80 माइनस 80 गुणे 40 बटे 100। इसको हल करेंगे तो इसमें से जो भी उत्तर आएगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है जिसे पृथ्वी के सुदूर कार्बन के रूप में जाना जाता है तथा पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है? केपलर 452, यूरोपा 31, नेपच्यून, प्लूटो। यह जो है कि एक्सोप्लैनेट जिसे पृथ्वी 2.0 के नाम जाना जाता है, इसे केपलर 452b है। केपलर 452b है जो हमारे पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आप लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये एक प्रकाश वर्ष नहीं बल्कि 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है केपलर 452b। इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 4 गुना है। हम लोग जिस सौर मंडल में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, हम लोगों का ग्रह मंडल उसे सौर मंडल कहते हैं। तो एक्सोप्लैनेट मतलब बाहर का सौर मंडल, हमारे सौर मंडल से दूर का सौर मंडल का नाम बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, क्योंकि 10 हम लोग शुरू कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो 17वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? हैक प्रूफ संचार मतलब ऐसा संचार व्यवस्था जिसको हैक नहीं किया जा सकता हो। ये जो मोबाइल का नेटवर्क है, मोबाइल के नेटवर्क को हैक नहीं किया जा सकता हो। तो पहला क्वांटम उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? इसका सही उत्तर चीन है। इसका सही उत्तर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर।
√144/7 गुणे 14/12 गुणे 7/√196 का मान ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन है 4, 2, 1, 3। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। √144 इसका मान होगा 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो यहाँ का 12 और ये वाला 12 कट जाएगा। इसी तरह से इसको हल करके इसका सही उत्तर आपको बताना कौन सा है, ताकि मुझे ये पता लग पाए कि मेरा वीडियो कौन लोग आखिरी तक देख रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ 19 नंबर। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो 1928 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो 1918 में हुआ था। निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान जो 1906 में आयोजित हुआ था। तो इसमें से सबसे सही उत्तर है आपका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं, बल्कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी सत्याग्रह के बाद, बारदोली सत्याग्रह के बाद, वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा? कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा? ऑप्शन ए कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राज़ील। मतलब 2026 का क्वेश्चन ये अभी रिलेवेंट है जो नेक्स्ट परीक्षा आने वाली है उसके लिए। तो इसका आयोजन ब्राज़ील नहीं करेगा। इसका जो आयोजन है कनाडा, USA और मैक्सिको तीनों मिल करके करेंगे। आपको बता दें कि 2022 में जो विश्व कप हुआ था फुटबॉल का, वो उसमें 22वां हुआ था। 2022 का जो विश्व कप फुटबॉल आयोजित हुआ था वो 22वां फीफा विश्व कप था। 22वां विश्व कप था। उसमें जो विजेता टीम थी, मतलब विश्व चैंपियन अर्जेंटीना थी, और उप विजेता टीम फ्रांस थी। मतलब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में फुटबॉल का विश्व चैंपियन कौन सा देश है। तो मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह से मुझे तैयारी करनी है। इसमें आप देख रहे हैं कि खेल समाचार, ये RRB में पूछा गया है। तो खेल समाचार भी, खेल वाले जो कॉलम है उसको भी आपको पूरा कर लेना है। आप देख रहे हैं मैथ के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइंस के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, GK के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सारे कुछ की तैयारी करना है। सबसे अंत में आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।